मूल कथा तो बहुत दिव्य है, इसलिए हमको आगे जाना है। भरत जी को हम प्रणाम करेंगे। बस प्रेम रूप हैं भगवान के, मधुकर हैं। गोस्वामी जी ने कहा बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। लखन लाल जी के चरणों की वंदना की। और ध्यान रखना, वही चरण वंदनीय है, वही चरण अभिनंदनीय है, वही चरण अनुगमनीय है जो चरण भगवान का आचरण करते हैं, जो भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। लखन लाल जी सदा भगवान के पीछे चलते हैं। गोस्वामी जी कहते शीतल सुभग भगत सुख दाता। लखन लाल जी शीतल हैं। अच्छा, देखने में नहीं मिलता, प्रायः मानस में आप देखेंगे तो लखन लाल जी का जो स्वभाव है थोड़ा सा उग्र दिखेगा आपको। फिर शीतल कहां है? लखन लाल जी शीतल हैं, दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। आप सुंदरकांड पढ़िए, लखन लाल जी की दयालुता सुंदरकांड में दिखेगी। ये शीतल शब्द कहां लगेगा? ये सुंदरकांड में लगेगा, जहां सुंदरकांड में रावण अपने दूतों को भेजता है और वानर लोग दूतों को पकड़ लेते हैं। समुद्र किनारे की घटना है, रावण ने दूतों को भेजा और वानरों ने पकड़ लिया। और अब वानर क्या कर रहे हैं? श्रवण नासिका काटन लागे। उन दूतों की कान और नाक काट रहे हैं वानर। दूतों ने सबको अयोध्या नाथ की सौगंध दे दी। और ये सब घटना जब लखन लाल जी के कान तक पहुंची तो गोस्वामी जी कहते हैं पुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी तुरत छुड़ाए। शीतल है इसलिए दया आई। ये है शीतलता। लखन लाल जी को दया आ गई, छुड़ा दिया सबको। छोड़ो इनको, सुभग हैं, सुंदर हैं लखन लाल जी। क्यों सुंदर हैं? सुंदर कौन है? मानस में सुंदरता का वर्णन है तो सुंदर कौन है? जो रूप से सुंदर है वो सुंदर है। अरे रूप की सुंदरता तो चली जाएगी, जो रूप के गुमानी है वे ध्यान रख लें, रूप एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये चमड़े की सुंदरता तो नष्ट हो जाएगी। मलुकदास जी तो कहते हैं कि ये चमड़े का जो पलस्तर है ना, ये हट जाए तो इसके अंदर सब अपवित्र ही अपवित्र भरा हुआ है, सब अपवित्र है। सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग, मड़ी न होती चाम तो जीवत खाते काग। देह की सुंदरता किस देह की सुंदरता है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कौन सी देह सुंदर है? हाँ सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। हाँ सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग
पाई भजी है रघुवीरा। ओ सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। जो तन पाए भजी है रघुवीरा। जो तन पाए भजी है रघुवीरा। वही देह सुंदर है, वही शरीर सुंदर है जो शरीर पाकर भगवान का भजन करता है। शरीर तो मिल गया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। यदि भजन नहीं किया तो आपने बड़ा अवसर खो दिया। हमारे यहां संत तो कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा तो जैसा पशुआ तैसा नरा। राम नाम नहीं हृदय धरा तो जैसा पशुआ तैसा नरा। पशुआ तो जंगल चरिया ही, नर पशुआ उद्यम कर खाही। यदि भगवान के नाम को धारण नहीं किया तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। संतों ने तो खुल के कह दिया, जीवन का फल है भगवान की महिमा जान लो, उनका चरित्र जान लो, और ये नहीं जाने तो क्या हो गया। राम नाम नहीं जाना माई तो जन्म गया पशुआ के ताई। यदि भगवान के नाम की महत्ता को नहीं जाना, उनकी महिमा को नहीं जाना तो जन्म गया पशुआ के ताई। आपने अपना जीवन खो दिया। लखनलाल जी शीतल हैं क्योंकि हृदय में दया बसती है, सुभग हैं क्योंकि अपने शरीर को निरंतर भगवान की सेवा में लगाते हैं। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, वही शरीर तो सुभग है, वही तो सुंदर है, वही शरीर शोभायमान है जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हो। और लखनलाल जी जैसी सेवा कौन करे साहब। सुमंत्र जी को स्पष्ट वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में सुमंत्र को कैसा कैसा कहा है। अपने पिता के विरोध में, महाराज दशरथ के विरोध में कह दिया। और उसका थोड़ा सा संकेत मानस में भी आया, लखन कहे कछु बचन कठोरा। और हमारे गुरुजन कहते थे, महाराज दशरथ अपने मित्र सुमंत्र से कह रहे हैं, सुमंत्र हृदय में तो बहुत विरह है, शरीर भी छूट रहा है, लेकिन अब एक ढांढस आ गया, एक आशा बंध गई। अब शरीर छूटेगा तो मेरा शरीर भगवान के विरह में तो व्याकुल है, लेकिन व्याकुलता को थोड़ा सा आराम मिल गया। अब मैं मर सकूंगा, चैन से मर सकूंगा। सुमंत्र जी ने कहा, आपको क्या आराम आया? दशरथ जी कहते हैं, सुमंत्र मुझे आराम यह है कि मेरा राम अकेला नहीं है, मेरे राम के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राम के लिए अपने पिताजी को भी गालियां दे सकता है, जो राम के लिए अपने पिता के दोषों का दर्शन भी कटु शब्द में करा सकता है, पिता को भी बुरा कह सकता है, पिता को भी छोड़ सकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व राम के साथ है।
लखनलाल जी शीतल हैं, सुभग हैं, और तीसरा विशेषण है भगत सुखदाता। जब तक जीवन में विषाद होगा तब तक प्रसन्नता का, सुख का प्रसाद नहीं मिलेगा। लखनलाल जी भगत को सुख देने वाले हैं। भयों भयों निषाद विषाद विषेखी। जब निषाद को विषाद हुआ तो उस निषाद के विषाद का हरण लखनलाल जी ने किया। ये भगत को सुख देने वाले हैं, भगत सुखदाता। शत्रुघ्न कुमार का वंदन किया।